शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जो कांटा बाट जो बनाते हैं, कांटा बाट जो मरम्मत करते हैं और कांटा बाट जो बेचते हैं, इसके साथ साथ जो इसका प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि उपभोक्ता को ठगी का शिकार न होना पड़े। तो बहुत सारा ऐसा जगह होता है कांटा में, कांटा बनाने वाले कुछ गलत बना दिए ताकि उपभोक्ता ठगी का शिकार हो जाए। तो हम लोगों को यही बताना है कि आप अपने स्तर से ठीक रहें और अपने स्तर से उपभोक्ता को जागरूक भी करें कि इसमें ये कमी हो सकती है, इस तरह से मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अब उपभोक्ता को क्या चाहिए, जो भी हम कांटा, आजकल बाज़ार में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कांटा बिकता यूज होता है। तो उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब है तो कोई भी दुकानदार के यहाँ जाता है, वो कहता है 5 केजी हमें आटा दीजिए। वो 5 केजी एक पोली बैग में तौल कर दे देता है। अब वो 5 केजी है या नहीं है यह पता नहीं चलता। तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखने वाले होते हैं उनको बाट भी रखना होता है, कुछ बाट रखना होता है। वो कानून में प्रावधान है इसका कि उनको बाट रखना है। तो वो बाट रखते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर ग्राहक को ये असंतोष लगता है कि लगता है 5 केजी में कुछ गड़बड़ी लगता है, तो उससे वो बाट मांगे और बाट उस कांटा पे रख के देखें कि क्या 5 केजी वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस तरह से अगर है तो कोई भी ग्राहक या कोई भी उपभोक्ता, आप सबको इस कांटा को हम लोग चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यह कांटा सही है या गलत है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा के हो गए। उसी तरह से आप मीटर में देखेंगे तो मीटर जो लंबा है उसमें एरो मार्क रहता है, तीर का चिन्ह रहता है दोनों साइड में। अगर तीर का चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब मीटर सही है, ये प्रमाण है। उसी तरह से लीटर है। लीटर तो आप लोग सब लोग देखे हैं, लीटर तो आजकल कम यूज हो रहा है, लेकिन लीटर में भी उसी तरह से ऊपर में एक छेद रहता है, वहीं पर मुहर लगा रहता है इंस्पेक्टर का। और नीचे देखिए कि नीचे से वो पिचकाया हुआ तो नहीं ना है, कहीं वो काटा हुआ तो नहीं ना है, वो देखने से पता चलता है। तो ये लीटर हो गया, मीटर हो गया। आप पेट्रोल पंप पर अगर जाते हैं, सबसे बड़ी बात पेट्रोल पंप का है। पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे भी वहाँ कैपेसिटी मेजर जिसको कहते हैं 5 लीटर का रखा रहता है। अगर शक है तो उसे जान सकते हैं। और आजकल यह ट्रेंड हो गया है कि हमें तेल चाहिए 100 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का। हर एक पंप बनाने वाले या जो भी मशीन बनाता है उसका एक मिनिमम लिखता है कि इससे मिनिमम कितना तौला जा सकता है, मैक्सिमम कितना तौला जा सकता है। अब 100 केजी के कांटा पर ये कान का बाली और नाक का नथुनी नहीं तोला जा सकता है, वो भी तो कांटा ही है, क्योंकि उसका मिनिमम कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, वो मैक्सिमम के लिए बना है। तो इसी तरह से जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप 20 रुपया का तेल लेते हैं, तो वो किसी न किसी रूप से हम खुद ठगा रहे हैं और हम किसी तरह से कोई कंप्लेन करने लायक नहीं है, क्योंकि मशीन बनाने वाला ने उस पर लिखा है कि इससे मिनिमम कितना लिया जा सकता है। उस पर प्राय लिखा रहता है MMQ, मिनिमम मेजर्ड क्वांटिटी, या मिनिमम कैपेसिटी भी लिखता है। तो उससे 2 लीटर जो बहुत आजकल हाईली जो एडवांस्ड जो आ रहे हैं MPD जिसको कहते हैं, या पेट्रोल पंप का जो डिस्पेंसिंग यूनिट है, उसमें 500 ml रहता है, आधा लीटर पेट्रोल, मतलब आधा लीटर वो हाईली वाला में। यानी तो ज़्यादातर जो बाजार में है वो 2 लीटर वाला है। तो कोई भी ग्राहक हो, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जब भी पेट्रोल लेने जाए, डीजल लेने जाए, तो 2 लीटर से कम नहीं लें, क्योंकि वो मशीन बनाने वाला नहीं डिक्लेयर किया है कि मिनिमम ही 2 लीटर देगा। और 2 लीटर से हम नीचे लेते हैं तो उस पर कैसे आप कंप्लेन करेंगे? हम उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे यहाँ के शिकायत करते हैं कि देखिए मैंने 100 रुपया का तेल लिया था, पता चला 105 या 107 रुपये में 1 लीटर आता है, तो उस पर हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि उस पर MMQ लिखा हुआ है 2 लीटर, क्योंकि हमें उसी अनुसार उसका मेजरमेंट देखना होता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ से हमारे जो ग्राहक हैं वो जागरूक हों और कम से कम पैसा में भी ले तो उस तरह से लीटर को कैलकुलेट करके, यही मोटा मोटी। तो इसके लिए माप तौल विभाग को एक जागरूकता रथ निकाल करके आम जनता को, देखिए अभी जागरूकता रथ की तो बात नहीं है। जागरूकता जैसे अभी हम लोग शिविर कर रहे हैं, चूंकि आप लोग मीडिया के आदमी हैं, कोई भी रथ उतना कारगर नहीं होता है जितना आप कारगर होता है। नहीं, वो तो आपकी सही आवाज और आपकी प्रिंट, गांव-गांव में आजकल सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। नहीं तो जागरूकता रथ निकालने से ये होता है कि आम जनता को, आम आवाम को, आम नागरिक को इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ इस तरह से कोई प्रावधान अभी नहीं है
कि हम लोग जागरूकता रथ निकाल सकें।